Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about partial derivatives. Right? So let's discuss about partial derivative. The partial derivative of f of xy with respect to x at the point x naught comma y naught is partial f by partial x at x naught comma y naught. This is equal to limit h approaches to 0 f of x naught plus h comma y naught minus f of x naught comma y naught divided by h, right? So this is our partial derivative formula कि partial derivative of f of x function का derivative with respect to x, this is equal to limit h approaches to 0 f of x naught plus h comma y naught minus f of x naught comma y naught divided by h. So let's solve example number 1. जी, so example number 1 says find the partial derivative at a point given. हमने क्या क्या फाइंड करना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आपने फाइंड करना है एट पॉइंट 4 कॉमा -5. ठीक है. सो और आपके पास इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन जो है वो आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस y -1, right? So partial f by partial x, this is equal to partial by partial x of x square plus 3xy plus y -1. So this is equal to 2x plus ये y है. y यानी जब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने का मकसद क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है x और y दो वेरिएबल्स की फॉर्म में है, ठीक है, x भी है और y भी है. जब हम पार्शियल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे x का बाकी जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे. सो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर डाउन एंड 1 पावर लेस 2 - 1 इज़ 1, ठीक है. प्लस 3y जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लिया. पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा 1, तो वो लिखा नहीं. प्लस इसका डेरिवेटिव 0 और -0, तो ये आ गया 2x प्लस 3y, ठीक है. सिमिलरली आपने इसको पार्शियल f बाय पार्शियल x को आपने फाइंड करना है एट दी पॉइंट 4 कॉमा -5. तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 4 पुट कर लें और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप -5 पुट कर लें. तो 16 -15, सो दिस इज़ 1 बेसिकली, ठीक है. नहीं सॉरी, 2 4s are 8, 8 - 15 and it is -7, राइट, ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड करना है, ठीक है. हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, this is equal to partial by partial y of x square plus 3xy plus y -1. So this is equal to, जब इसका डेरिवेटिव x की y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x कांस्टेंट है 0 प्लस
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x और पार्शल y बाय पार्शल y इज़ 1, y का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 3x प्लस 1, राइट। अब आपने क्या करना है, पार्शल f बाय पार्शल y एट 4, -5, so this is equal to 3 of 4 plus 1, so this is 13, right? So let's solve example number 2. एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं, एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 2 इज सेइंग फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। क्या है आपके पास, वाई साइन ऑफ एक्स वाई, और आपने फाइंड क्या करना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आपने फाइंड करना है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन साथ एज इट इज। सो वाई साइन ऑफ एक्स वाई इज कॉज ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और अब हमारे पास हमें अंदर x और y का डेरिवेटिव साथ में लेना पड़ेगा, प्लस इसका डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे रह गया साइन ऑफ एक्स वाई, राइट। अब क्या है, जब हम इसके ऊपर करेंगे y कॉज ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, x क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं, और पार्शियल y बाय पार्शियल y इज 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई cos of xy plus sine of xy, right? So this is our required answer, right? So I hope it clarifies y cos of xy plus sine of xy. Let's solve example number 3. The example number 3 is saying find fx। अगर इस तरह लिखा जाए fx एंड fy, इस तरह लिखा जाए तो इसका मतलब भी है आपने क्या फाइंड करना है, पार्शियल f बाय पार्शियल x। इसका मतलब भी है आपने क्या फाइंड करना है, पार्शियल f बाय पार्शियल y, ठीक है। आपने ये फाइंड करने हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y if f of xy this is equal to 2y divided by y plus cos of x, right? So आपने क्या फाइंड करना है, fx this is equal to partial f by partial x partial by partial x of 2y by y plus cos of x, right? So this is equal to y plus cos of x partial by partial x of 2y माइनस, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन साथ एज इट इज़, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और डिवाइड आपने इसको कर देना है नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। जो आप क्वोशंट रूल पहले डेरिवेटिव्स में, सिंपल डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं, वही है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन से आता है एज इट इज़, माइनस
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स, वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0 माइनस 2y, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स इज 0 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का कॉज ऑफ एक्स होता है, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लिख देंगे माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट। और नीचे आ जाएगा आपके पास y प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2y साइन ऑफ एक्स over y plus cos of x whole square. So this is the result of our partial f by partial x, ठीक है। सो ये डेरिवेटिव आ गया हमारे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें फाइंड करना है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो हमें अब पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड करना है। पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 2y over y plus cos of x. So this is equal to partial by partial y of 2y y plus cos of x minus 2y partial by partial y of y plus cos of x divided by y plus cos of x whole square, right। सो यहाँ पे क्या है, 2y जो है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ गया y प्लस कॉज ऑफ एक्स माइनस 2y, ठीक है। y प्लस कॉज ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1, और कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कॉज ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो हमारे पास नीचे आ गया y प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट। सो हमारे पास आ गया 2y plus 2 cos of x minus 2y divided by y plus cos of x whole square. So 2y किससे cancel, so 2 cos of x over y plus cos of x whole square. So this is equal to partial f by partial y, right। So this is our required answer. So let's solve example number 4. Example number 4 is saying इट इज़ रिलेटेड टू द इम्प्लिसिट पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास फंक्शन क्या है, y z माइनस लॉग ऑफ z, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। सो आपने क्या करना है, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y z माइनस लॉग ऑफ z, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x प्लस वाई,
ठीक है। यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल y बाय जी यस हमें यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि पार्शियल z बाय पार्शियल x तो हमें फाइंड करना है ना, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ा। और जो पार्शियल y बाय पार्शियल x है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हमने ज़ीरो कह दिया। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक बात है कि यहाँ पे क्या है, आपने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ वाई जेड फाइंड करना है, तो वाई क्या है कांस्टेंट, वाई को अलग लिख लिया, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आपको फाइंड करना है, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/z और पार्शियल z बाय पार्शियल x। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल x क्या है, पार्शियल x बाय पार्शियल x इज़ 1 प्लस पार्शियल y बाय पार्शियल x इज़ 0। ठीक है, सो हमारे पास आ गया y, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, y और -1/z इकट्ठा कर लें और पार्शियल z बाय पार्शियल x जो है वो अलग कर लें, दिस इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट पार्शियल z बाय पार्शियल x दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा yz -1/z, सो दिस इज़ इक्वल टू z ओवर yz -1, right? So this is our required answer. So let's do example number 5. So example number 5 is saying finding the slope of a surface in y direction. So आपके पास क्या है कि the plane x is equal to 1, plane आपकी एग्जाम्पल है कि the plane x is equal to 1 intersects the paraboloid z is equal to x square plus y square. Find the slope of the tangent to the parabola at 1, 2 and 5, right? सो आपने क्या फाइंड करना है, आपके पास प्लेन है x इज इक्वल टू 1 एंड इट इंटरसेक्ट्स द पैराबोला z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, तो अगर आपका ये पैराबोला जो है उसको एक स्लोप जो है वो कट कर रही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने फाइंड करनी है, तो स्लोप जो है वो बेसिकली क्या होगी, इस पैराबोला की स्लोप इज़ the value of partial derivative partial z by partial y at 1, 2। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी स्लोप जो है वो पार्शियल z बाय पार्शियल y है। ठीक है, आपके पास एक पैराबोला z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और द प्लेन x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कर रहा है इस पैराबोला को, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर ये पैराबोला इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो है स्लोप तो फिर थर्ड डायरेक्शन में होगी ना, कि एक पैराबोला है उसको एक प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स प्लेन उसको अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो टेंजेंट है वो उसके वाई डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द वैल्यू, स्लोप इज़ द वैल्यू ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल z बाय पार्शियल y और उसको हम कैलकुलेट करेंगे एट 1,
2 पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में, एक्स और वाई की टर्म्स में। तो हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2y, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y। सो दिस इम्प्लाइज दैट पार्शियल z बाय पार्शियल y एट 1,2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4, right? So this is our required answer. So let's solve example number 6. जी, example number 6 says if x, y and z are independent variables, और हमारा फंक्शन क्या है, f of x, y, z, दिस इज इक्वल टू x साइन ऑफ y प्लस 3z, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपको आपने फंक्शन इसका डेरिवेटिव आपने पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड करना है, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड फाइंड करना है। मैं सिर्फ पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड फाइंड कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस 3z, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उतने ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेंगे। एक्स की रिस्पेक्ट से अलग करना पड़ेगा, वाई की रिस्पेक्ट से अलग, और जेड की रिस्पेक्ट से अलग। सो आप क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस 3z प्लस एक्स पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ साइन ऑफ वाई प्लस 3z, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ एक्स जो है, एक्स का डेरिवेटिव ये तो ज़ीरो हो गया, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, और हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ वाई प्लस 3z प्लस एक्स एज इट इज़ कॉज ऑफ वाई प्लस 3z, ठीक है। और इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव y प्लस 3z का वो क्या आ जाएगा, ये 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3x कॉज ऑफ, हाँ जी, इधर क्या था, ये ज़ीरो था, और उस ज़ीरो की वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाला ज़ीरो। सो दिस इज इक्वल टू 3x कॉज ऑफ y प्लस 3z, दिस इज पार्शियल f बाय पार्शियल x, राइट। सो लेट्स सॉल्व आवर एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो हमें क्या कहती है, सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रही है। So example number 7 is saying okay, if R1, R2 and R3, if R1, R2 and R3 तीन रजिस्टर्स हैं ओहम्स में, are connected in parallel to make an R ohm resistor, the value of R can be found from the equation
1/r, दिस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये पैरेलल, जब भी हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनकी ये इक्वेशन है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आपने फाइंड क्या करना है, पार्शल आर बाय पार्शल R2 आपने फाइंड करना है व्हेन R1 आपके पास क्या है 30 ओहम, R2 है 45 ओहम, ठीक है, और R3 90 ओहम्स। ठीक है, R3 जो है वो 90 ओहम्स है। सो हमें क्या फाइंड करना है, पार्शल R बाय पार्शल R2। हम सबसे पहले ये करते हैं। सो ये करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें पता है हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 1/r, दिस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, सो पार्शल बाय पार्शल R2 ऑफ 1/r, दिस इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल R2 ऑफ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, सो पार्शल बाय पार्शल R2 ऑफ R इनवर्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना R की पावर -1, R2 की रिस्पेक्ट से R1 का इन्वर्स प्लस R2 का इन्वर्स प्लस R3 का इन्वर्स। ठीक है, सो ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं -1/r, R की पावर -1 है ना, तो R की पावर -1 यानी 1 पावर डाउन और R की पावर -1 तो -1 R की पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/r स्क्वायर। ठीक है, और अंदर वाले का डेरिवेटिव पार्शल R बाय पार्शल R2, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/r2 का स्क्वायर। ठीक है, और पार्शल R2 बाय पार्शल R2 वो 1 होगा। सो हमारे पास आ गया पार्शल R बाय पार्शल R2, दिस इज इक्वल टू R बाय R2 होल का स्क्वायर। जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा R बाय -1, ठीक है, R का स्क्वायर बाय -1, और इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं R बाय R2 होल स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वन बाय R, दिस इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/90, तीनों ये हमें गिवन थी। सो 1/r, दिस इज इक्वल टू 1/15, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे 1/15। दिस इम्प्लाइज दैट R किसके इक्वल है, 15 ओहम के, इक्वलेंट रेजिस्टेंस 15 ओहम के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पार्शल R बाय पार्शल R2, दिस इज इक्वल टू 15/45 का स्क्वायर, सो 1/3 का स्क्वायर विच इज़ बेसिकली 1/9, राइट। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।